का लोकतंत्र अगर विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के कारण है। बाबा साहब के बारे में क्या कहना, जितना कहे कम है। इन्होंने ऐसा संघर्ष किया, ऐसे वर्ग के लिए संघर्ष किया जिनके लिए इस समाज में, इस देश में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। ये प्रतिवर्ष के अनुसार हमारा ये नियम है कि हम 2 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जोहार संगवारी हो। आपने देखा तो न्यूज़ 72। मैं हूं सौरभ नायक। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बाबा साहब की जयंती 134वीं आज मनाई जा रही है। पूरे देश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी भव्य रूप से कार्यक्रम हो रहा है। तो आइए हम आप लोग को यहाँ के जो पदाधिकारी हैं जो भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। सर, 134वीं जयंती बाबा साहब की मनाई जा रही है, किस तरह का कार्यक्रम है, क्या क्या आयोजन है आज का? आज बाबा साहब की 134वीं जयंती है। बाबा साहब के बारे में क्या कहना, जितना कहे कम है। इन्होंने ऐसा संघर्ष किया, ऐसे वर्ग के लिए संघर्ष किया जिनके लिए इस समाज में, इस देश में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, रहने की व्यवस्था नहीं थी, धन रखने का नहीं था, शिक्षा प्राप्त करने की कोई सुविधाएं नहीं थी। इस संघर्ष को बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके पढ़ाई किया। पढ़ाई करके उन्हें पढ़ने का अधिकार नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने अपनी बात रखा कि साहब हमारा समाज ये जो वंचित है, तो पढ़ने के लिए सयाजीराव गायकवाड़ साहब ने भी उनको मदद किया। उन्होंने पढ़ाई किया, बैरिस्ट्री किया और 32 डिग्रियां प्राप्त किया। आज का कार्यक्रम समाज के जो गायक लोग हैं, गायिकाएँ लोग हैं, उनके द्वारा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान बुद्ध के बारे में गीत गाया जा रहा है। और शाम को नागपुर के सुप्रसिद्ध प्रबोधनकार कव्वाल अनिरुद्ध सेवाड़े, इनका प्रबोधन का और कव्वाली का कार्यक्रम 6 बजे से शुरू होगा। आपका परिचय बता दीजिए। नीलकंठ सिंगाड़े, प्रदेश महासचिव, प्रदेश कोषाध्यक्ष, भारतीय बौद्ध महासभा। आज का कार्यक्रम बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे शहर में सभी जिलों से रैली आएगी और नेता लोग भी आएंगे और बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा। आज सबसे पहले तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी को, पूरे भारतवासियों को ढेर सारी बधाई देते हैं सार्वजनिक जयंती समारोह रायपुर की ओर से। और साथ ही साथ आपको हम बताना चाहेंगे कि यह बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल बना हुआ है। और थोड़ी ही देर पश्चात हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ के CM साहब उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं सुबह से लोगों का तांता लगा हुआ है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को अभिवादन करने, उन्हें वंदन करने सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और विभिन्न प्रकार से अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन कर रहे हैं। और ऐसे महामानव को जिन्होंने न सिर्फ जातिगत भेदभाव को दूर किया बल्कि पूरे समाज के बारे में सोचकर एक लचीला संविधान बनाया और उस संविधान के जरिए हम मानव को एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा किया। अम्बेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई। ये प्रतिवर्ष के अनुसार हमारा ये नियम है कि हम 2 महीने पहले से इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि साल भर इसका इंतजार रहता है कि कैसे कार्यक्रम होना है। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये ड्रेस कोड हमारा नहीं है, ये शांति का प्रतीक है और बाबा साहब ने हमको बुद्ध धम्म दिया है, तो बुद्ध धम्म हम लोग को ये सिखाता है। और हमने भी देखा है, सुना है कि शांति का दूत है, शांति का प्रतीक है, व्हाइट कपड़ा होता है, इसलिए हम लोग सभी उसको धारण करे हुए हैं। और बाबा साहब ने हम महिलाओं को हिंदू कोड बिल में सभी को स्वतंत्रता, समानता और
अधिकार दिया है और आज हम उन्हीं की बदौलत यहाँ पर है। जो क्षेत्र में कभी महिलाएं वंचित थे वो क्षेत्र में हम लोग हासिल ही नहीं करे, बल्कि हमने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सभी महिलाओं ने नए आयाम भी गढ़े हैं। आपका परिचय बता दीजिए। मैं रुक्मणी राजू रामटेके रायपुर से छठवा हम लोग हम उसे कार्यकर्ताओं से अनुरोध करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आयुष्मान ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव गोपाल कृष्णन जी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनको नमन कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सार्वजनिक जयंती समारोह समिति आपका हार्दिक स्वागत करती है। गिरीश भंडारी और शशांक भोगल सम्माननीय बुधराज गौड़ जी और हमारे बीच उपस्थित खोखरागढ़ साहब जी, इन्हें निवेदन करता हूं कि गिरीश देवांगन जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे और साथ ही बैच लगाने के लिए हमारे समय जब हम आए थे कार्यक्रम में जाति प्रमाण पत्र के बारे में चर्चा हुआ था, वो प्रोसेस में आ गया है। मैं आपको जानकारी देता हूँ, बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ सरकार माननीय ब्रिजमोहन जी के द्वारा, माननीय विष्णुदेव साय के द्वारा नगर निगम से बहुत शीघ्र ये कार्यक्रम तय होगा और आपको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। करें क्योंकि यही संविधान हम सबको अधिकार संपन्न बनाता है, हमारे बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने का काम करता है। यही संविधान है जो हम सबको, भारत के नागरिकों को, प्रत्येक को एक वोट देने का अधिकार देता है। सवाल लौटा दें, ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का है, तो आज हम सबको जागरूक रहने की आवश्यकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अंबर से और ऊंचा, अंबर से और ऊंचा मानत है, वो तो भारत है, आज भी है और कल भी रहेंगे। मुझे दुनिया के मैं